नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार। बिहार बांका बौंसी प्रखंड सांपडहर पंचायत सरगुन कुमार यादव जी से जानते हैं इन्होंने 5 साल में क्या किया है। सरगुन जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं सरगुन कुमार यादव, ग्राम पंचायत सांवढ़र मुखिया जी। और मेरा जो है जनता का प्यार मिला है 2016 से अभी 25वां जा रहे हैं। तो मान के चलिए 9 वर्ष हमने जनता का सेवा किया। ग्राम पंचायत सांवढ़र को सभी जनता को अच्छी तरह से मैं जाना और हमको भी जाना। मैंने जो कार्य किया जनता के संतुष्ट किए और जनता का हित का काम मैंने किए। जैसे कार्य के क्षेत्र में सभी जगह गली नली पीसीसी नल जल योजना एवं आवास प्लस में नाम चढ़वाए। आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना हज़ारों लोगों का मिला। पेंशन 800 लोगों का लगभग हम लोगों ने किए। चेक डैम 5 से 7 गो हम लोगों ने बनवाए, जैसे कि अपना मनरेगा फंड से बनवाए और जल छाजन से बनवाए। कुआं भी बनवाए हम लोग मनरेगा फंड से। पीसीसी भी करवाए, आंगनवाड़ी निर्माण करवाए। ऐसे बहुत तरह का काम है मैंने जो अगला कुछ कोई नहीं किया था, मैंने उतना 9 साल में कार्य किया। और कार्य के क्षेत्र में हमारे जनता सब दिन हमारे साथ रहे। 9 साल तक जो हम कार्य किए, 1 साल अभी बाकी है और हमको लगता है हम बहुत कार्य करेंगे, क्योंकि जनता का जो भी मांग हुआ वो मैंने सारा चीज़ पूरा किया। और हमारे वर्कर लोग भी हैं, सभी को हर एक तरह से मदद करता है। चाहे जो भी वर्कर प्रत्येक गांव में हमारा वार्ड मेंबर है, पंच मेंबर है, पंचायत समिति है, सरपंच साहब हैं, यह हमारा वर्कर जो है सोशल वर्कर जो काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है, उनको हर एक तरह से पब्लिकली में जाके उसको मोटिवेशन के रूप में मोटिवेट करके उसको कार्य को पूरा करवाते हैं। जैसे बकरी सेट करवाते हैं, पशु सेट करवाते हैं। हम जो योजना कार्य किए सांवढ़र पंचायत में, आज तक किसी ने नहीं किया था। और हमारे कार्य से सांवढ़र पंचायत के वर्कर, जनप्रतिनिधि, छोटा बड़ा जो भी रहे, संतुष्ट है। और हर प्रत्येक गांव में मैंने कार्य किया, जो कि लोग हमारे शिकायत नहीं कर सकते हैं, हमारे असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमसे सभी लोग संतुष्ट हैं। और मैं सभी लोगों का यह कहना चाहूँगा कि एक नज़र पैनी नज़र से ध्यान देकर देखें कि मुखिया जी जो कार्य किए सबके हित के लिए कार्य किए हैं, हम अपने हित के लिए नहीं, सार्वजनिक रूप से कार्य किए हैं। और जो भी कार्य किए हैं वो सबको पारदर्शी कार्य किए हैं। और कार्य से सभी लोगों को लाभ होता है। जैसे रोड बनवाए, बहुत जगह पुल पुलिया बनवाए। सामुदायिक भवन आज से 20-20 साल पुराना पड़ा हुआ था, एमपी एमएलए द्वारा बनाया गया था, प्लास्टर गेट नहीं करवाया था, रंग पेंट नहीं करवाया था, उसको मैंने मरम्मती करवा के उसमें रंग पेंट गेट लगवाए, बिजली कनेक्शन करवाए। उस गांव में अभी कोई भी रिश्तेदार आते हैं या बर बराती आते हैं तो वहाँ उस पर ठहरते हैं। बहुत ऐसा आंगनबाड़ी था अधूरा छोड़ दिया था, जो कि आंगनबाड़ी के अंदर सेविका सहायिका एवं बच्चा सभी पेड़ के पास बैठते थे या अपना पर्सनल घर में चलाते थे। मैंने सभी आंगनवाड़ी को दुरुस्त करके, सब चीज़ दुरुस्त करके, बाथरूम, पानी, गेट, पंखा, सारा चीज़ तैयारी करके उसको वहाँ उनको मैंने शिफ्ट कराई। और शिफ्ट कराने के बाद जो है वहाँ जो कमी रहा वो मैंने पूरा करने का काम किए, और जो बाकी है मैंने उसको पूरा करेंगे। बहुत जगह आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, मैंने मनरेगा द्वारा सरकार का चलाए जाने वाले योजना से उसमें हम लोगों को कार्य करना था, कार्य भी किए। और अच्छा से अच्छा मकान भी बनाए, जो कि रोड किनारे बनाए। कोई भी अधिकारी आवे सिर्फ गाड़ी पर से ही देख ले मेरा आंगनवाड़ी सेंटर खुला है या नहीं है। मेरा कार्य क्षेत्र अलग शैली से मैं काम करता हूँ, और मेरा क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं और हमारा जो शैली है हम अपने तरीके से करते हैं। और मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि जनता को जितना प्यार हमको मिला, भली भांति मैं जानता हूँ आज तक किसी को नहीं मिला है, और हमको लगता है आगे तक मिलते रहेंगे। मैं पानी का भी प्रबंध कराया। जैसे एकक नदी में जोर में 7-7 चेक डैम बनवाए, जो कि पानी का लेयर ठहरे, पानी रुके। अब पानी जब रुकने के बाद मवेशी पानी पीता है, ग्रामीण क्षेत्र में उपजाऊ होता है, फल साग सब्जी, गेहूँ, इस सारा मछली, सारा प्रबंध हम लोग देखते हैं कि अपना पंचायत को विकास के रूप में ले जाने चाहते हैं, विकास की ओर ले जाने चाहते हैं। हमको 9 साल मौका मिला। बीच में कोरोना में 2 साल ही जो है थोड़ा इधर उधर हुआ,
तो पिछले पंचवर्षीय तो 3 ही साल हम लोग कार्य कर पाए। इस पंचवर्षीय में सरकार का कुछ नीति बदल गया है, जो कि नीति जो है हम लोग कार्य करने में बाधित होता है। हम लोग अगले पंचवर्षीय में 2016 से 21 तक जो रहे, डायरेक्टली हम लोग ऑल इन ऑल चेक काट के हम लोग कार्य करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। सरकार ऐसा फाउंडेशन डाल दिया है कि डोंगल के द्वारा पेमेंट करते हैं, कार्य करने के बाद पेमेंट होता है, उसके बाद कभी नेट नहीं रहा, कभी फाइल तैयार नहीं हुआ, तो क्योंकि उसमें इन्वॉल्व हम लोग 4 आदमी 3 आदमी रहते थे, अब 10 आदमी इन्वॉल्व है। क्योंकि अब स्टाफ के जरिए ही 10 आदमी इन्वॉल्व है। जैसे अभी जनप्रतिनिधि मुखिया हो गया, जैसे हम पंचायत सचिव हो गया, जई हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, डाटा ऑपरेटर हो गया, उसके बाद बीपीआरओ साहब हो गए। इस तरह कई पदाधिकारी उसमें जुड़ गए, जो कि हम लोगों को एक आदमी के पास नहीं 7 आदमी के पास जाना पड़ता है, और कार्य भी बाधित होता है। क्योंकि देखते हैं पिछले क्या था कि हम लोग योजना लिए, योजना लेने के साथ साथ फाइल तैयार किए, अभिकर्ता पंचायत सचिव और मुखिया बनते थे, चेक काटे, एडवांस 7,500 किए, फिर 20% या 30% निकाल के हम लोग कार्य कर लेते थे। कार्य पूर्ण करने के बाद उसका एमबी करता था जय साहब, और जय साहब एमबी योजना के प्रकलित राशि को देखते हुए जैसे हम लोग कार्य करते थे उस तरह वो एमबी करता था। तो हम लोग क्या करते थे कि मैंने हम लोगों के इधर उधर पैसा उधार लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, कार्य भी अच्छा होता था। तो सरकार रूल बदल दिया है, नियम बदल दिया है, तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार को यही मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले रूल था 2021 से लेके पिछला स्तर देखा जाए, पंचायती राज जब से कायम हुआ 2001 से, कायम तो पहले से था लेकिन उसका फिर से न्यू वर्तमान किया गया 2001 से। तो हम चाहते हैं कि 2001 से जो 21 तक निभाया सरकार, हम तो कहेंगे कि उसी प्रकार उसको निभाने का काम करे, जो कि स्पीड गति से प्रखंड, जिला या पंचायत में कार्य हो, विकास हो। और विकास में सरकार का कहीं कोई कोताही नहीं है, सरकार अच्छा काम किया। सरकार का फ्लॉप योजना एक ही है, नल जल योजना, जो 40 लाख दे के एक टंकी बैठा रहा है, उसके पीछे सरकार लगा है, जो कि वो कोई योजना नहीं है। योजना सब ठीक है, सब सेक्सेबल है, कि अनसेक्सेबल एक नल जल योजना है। दूसरी बात रह गया सरकार का नियत के बारे में, सभी पब्लिकली में सब लोग बोलता है, सरकार बालू हमारे बिहार से उठ के दूसरे जगह जा रहे हैं, अब दूसरे राज्य में जा रहे हैं, और जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं बिहार का लोग मुंह टकटकी लगा के देख के बैठ रहे हैं। सरकार को वोट यहाँ हमारे बिहार से मिलते हैं, और बिहार का लोग 1 टका न कमा पा रहा है, न कम रेट में बालू मिल पा रहा है, क्योंकि आके हरियाणा, पंजाब या गुजरात से आके टेंडर लेके बालू बाहर में बेच रहे हैं, छर्री बाहर में बेच रहे हैं। मैंने ऐसा चीज़ सरकार कर दिया है, जो यहाँ का बसोबासी है, जो सरकार को कुर्सी पे बैठाया, अब बैठाने के बावजूद यहाँ से बालू सप्लाई हो रहा है दूसरे राज्य में, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला या सरकारी हम लोग योजना कार्य करते हैं, पीसीसी, आंगनबाड़ी, पंचायत सरकार भवन जो भी बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, टेंडर के द्वारा बालू मंगाया जाता है, जो कि महंगा पड़ता है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लागत राशि 1,20,000 है, और बालुए का रेट मिल रहा है 4,000 टका सेफ्टी, या 4,000 टका। इसमें तो ब्लॉक में 20,000 रुपये तो डोनेशन चाहिए। देखिए वो तो सभी जगह किया जाता है। देखिए मामला है क्या, सरकार बोले ना कि सरकार ऐसा कर दिया है कि मुंह खोल के सब आदमी बोल नहीं पाता, और हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं। और सर 1 लाख में क्या घर बन जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। 1 लाख में कैसे घर बनेगा? अगर जितना स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट दिए हैं आवास प्लस में, 700 स्क्वायर फीट में ईंटा ही मिलता है 10,000 टका टेलर, छड़ मिलता है 6500 टका कुंटल, मिस्त्री का चार्ज है 650, लेबर का चार्ज है 400, बालू मिलता है ट्रॉली 4,000। उसके बावजूद भी देखते हैं हम लोग अपने घर से कार्य करता तो पर भी पैसा नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार बालू जो हम लोगों को मिलता था 1200 में, वो मिल रहा है 3600 में। जैसे पहले क्या था, चांदन नदी को आप पैदल पार कर सकते थे, अब तो पैदल भी जाना मुश्किल हो गया, बालू माफिया ने इतना खनन किया, पूरा खनन कर दिया, पुड्डा गड्ढा हो गया, इसलिए पानी का लेयर नीचे जा रहा है। पानी कहाँ है? पानी तो है ही नहीं। सरकार नल जल योजना जितना कर रहा है फ्लॉप हो रहा है, इसलिए फ्लॉप हो रहा है। नदी में बालू रहता तो पानी का लेयर जोगता है, पानी है ही नहीं, बालू सब उठा लिया, नीचे पत्थर बचा है, तो पानी का लेयर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा वो।
सरपंच जी एक चीज और पूछ रहे हैं, आपने तो कहा जल नल का फ्लॉप कर गया है, ये जो है स्ट्रीट लाइट का क्या कहानी है, वो भी जनता को बताइए। जनता तो कहते हैं जो 1 घंटा जलता है दूसरे घंटा लाइट ही बंद हो सही जाता बात है। बोला। सरकार का हम बोले कि जल जल योजना फैले, और क्यों किया? 40 लाख रुपया दिया पीएचडी को, लागत जो भी लगा, पानी नहीं निकला, टंकी खड़ा कर दिया, पेपर पे दिखा रहा है कि नल जल योजना चल रहा है। अब क्या क्या ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना चलता नहीं है, 3-4 बार चलाता है तो टंकी भरता है। जब टंकी भरने के बाद क्या करता है, सुबह ही जरा सा चला देता है, क्योंकि पानी ही नहीं है, सुबह ही चलाना पड़ेगा। सब आदमी अपना अपना बोरिंग करवा रहा है, क्या करेगा, मजबूरी है, सरकार का पैसा फोकट में जा रहा है। रह गया स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट योजना का 29,500 रुपया लेता है, जो कि लागत हमको लगता है 15,000 टका लग रहा है। लागत एक सोलर लगाता है जो उसको 4,000 दाम है, एक बैटरी लगा रहा है उसको 2,200 दाम है, उसके बाद खुटा और एंगल जो भी है, खुटा तो सरकारी में पोल में ही लगा रहा है, अक्सा बक्सा सब लगा के उसका ज़्यादा हो सकता है 15,000 लागत है। और 15,000 लागत के लगा दिया, उसका बिल बनता है, हम ही लोग चेक काट के आरटीजीएस करवाते हैं 29,500। और वो लाइट क्या होता है, 10 से 15 रोज चलता है, कभी नहीं चलता है, आधा रात जलता है। तो सरकार का योजना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अनसेक्सेबल है, सेक्सेबल नहीं है। सरकार का अगर जो लाइट ही लगाना थे तो पहले एमएलए एमपी जो लगाता था 4 बैटरी वाला 4 लाइट वाला, चौक चौराहा पे उसको लगा देना था, वो सेक्सेबल है। या नहीं तो फिर जितना लागत से लागत लग रहा है उसका बिल वोचर लेता, मुखिया द्वारा ही लगवाया जाता, क्योंकि मुखिया के द्वारा सो कागज पूछा जाता है, रिकवर किया जाता है, जांच भी होता है। लेकिन जो कंपनी लिया, ब्रिडा वाला लिया या और कोई लिया, नो कंपनी को जांच करता है सरकार, और नो उसको कभी फ़ोन करके हम लोग करते हैं तो नो ठीक करने आता। अच्छा, सरकार का नीति का बड़ा है, उसमें पैसा लिया, सरकार उसको फंडिंग किया, ऊपरी पे टेंडर हो गया, आया, मुखिया के द्वारा चेक काट के दिला दिया। फंसने वाले मुखिया हैं, लेकिन सरकार क्या किया है, चिट्ठी निकाल दिया कि मुखिया को स्ट्रीट लाइट नहीं लगाना है, ब्रिडा कंपनी टेंडर लिया है, हमारी कंपनी जाके लाइट लगा।